तारीख थी 2 जून साल 2000। महाराष्ट्र के सतारा में एक स्थानीय नेता अपनी पत्नी लता शिंदे, 14 साल के बेटे श्रीकांत, 11 साल के दूसरे बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा के साथ घूमने गए। परिवार यहां बोटिंग कर रहा था कि तभी एक दर्दनाक हादसा हुआ। बोट पलट गई। नेता और उसकी पत्नी मदद के लिए चिल्लाते रहे और उनकी आंखों के सामने उनका 11 साल का बेटा दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा पानी में समा गए। 14 साल का श्रीकांत बाहर खड़ा था, वो बच गया। इस घटना ने उस नेता को बुरी तरह से तोड़ दिया। उसने राजनीति छोड़ दी और खुद को अलग थलग कर लिया। कई दिन ऐसे ही बीते। अचानक एक दिन आनंद दिघे नाम का शख्स उस स्थानीय नेता के पास पहुंचा और कहा, बहुत शोक मना लिया, चलो, जनता को तुम्हारी जरूरत है। इस स्थानीय नेता का नाम था एकनाथ शिंदे। जाहिर है अब आप इस नाम से अनजान नहीं होंगे। महाराष्ट्र में बीते 10 दिनों से जारी सियासी ड्रामे का पटाक्षेप हो गया। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। इस बात का ऐलान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। गुरुवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात से पहले कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि राज्यपाल से मुलाकात के बाद आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में चौंकाने वाला ऐलान करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का फैसला किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, बल्कि बाहर रहकर सरकार की मजबूती के लिए काम करेंगे। बीते 10 दिनों से पूरे देश में एकनाथ शिंदे का नाम सुर्खियों में है। चूंकि वे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। एकनाथ शिंदे ने 11वीं तक की पढ़ाई मंगला हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ठाणे से पूरी की। इसके बाद वो ठाणे में ही ऑटो रिक्शा चलाने लगे। इसी दौरान वे शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दिघे के संपर्क में आए। आनंद दिघे के संपर्क में आने के बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना के तमाम राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में सक्रियता से भाग लेने लगे। 1980 में एकनाथ को पार्टी ने किसान नगर का शाखा प्रमुख नियुक्त किया। इसके बाद से एकनाथ शिंदे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2001 में एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे का निधन हो गया। आनंद दिघे के निधन के बाद महाराष्ट्र के उस इलाके में एकनाथ शिंदे बहुत तेजी से एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे। 1997 में एकनाथ शिंदे ने ठाणे नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीते। 2001 में एकनाथ शिंदे को ठाणे नगर निगम में सदन का नेता चुना गया। एकनाथ शिंदे का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। 2004 में तत्कालीन शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को ठाणे के कोपरी 5 पाखाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया। एकनाथ शिंदे ने जोरदार जीत हासिल की। तब से लेकर अब तक एकनाथ शिंदे एक भी चुनाव नहीं गंवाए हैं। 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल की। 2019 में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में वे कैबिनेट मंत्री बने। बात दरअसल ये है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला था। चुनाव बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री 2.5 साल के फॉर्मूले पर होगा। बीजेपी मानी नहीं और उद्धव अड़ गए। गठबंधन टूट गया। उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बना ली। गठबंधन को नाम दिया महाविकास अघाड़ी गठबंधन। सरकार 2.5 साल चली। अचानक 21 जून को पता चला कि उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे बागी हो गए हैं। बागी विधायकों की टोली पहले सूरत पहुंची और फिर गुवाहाटी। 30 जून को एकनाथ शिंदे 49 विधायकों के समर्थन वाला पत्र लेकर देवेंद्र फडणवीस से मिले और फिर राज्यपाल से। अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान। नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in